हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम वीपीडीओ एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 10th टेस्ट हम करने वाले हैं। 9th टेस्ट तक अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको जा कर के सॉल्व कर सकते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1983, बी 1975, सी 1976 और डी 1993। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, श किस वर्ग के अंतर्गत आता है? यानी कि ये जो श है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ए तालव्य, बी दंत्य, सी मूर्धन्य और डी कंठ्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए तालव्य। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि तालव्य में कौन से वर्ग आते हैं, यानी कि जो च वर्ग होता है इसके सारे ही वर्ण जो है तालव्य, और ऊष्म व्यंजन में श जो है वो कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, महोज में प्रयुक्त संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। अब देखिए महोज में क्या हो रहा है? महा धन औज। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? महोज। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे होंगे इसमें कौन सा रूल लग रहा है? आ धन ओ क्या हो रहा है? आओ हो जा रहा है। ठीक है, यही हो रहा है ना। तो इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें होती है वृद्धि संधि, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठीक है, ए देखिए ध, बी श्र, सी घ और डी क्र। तो इसमें से आपको संयुक्त व्यंजन बताना है, तो आपको पता होगा संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची नहीं है। आपको नहीं है बताना है, इसमें जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है विपिन, बी अरण्य, सी द्रुम और डी कानन। तो इसमें कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है द्रुम। ठीक है, बाकी विपिन, अरण्य और कानन जो है जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, साथ के लोग किसकी रचना है? ए मंगलेश डबराल, बी राजेश जोशी, सी मनोहर श्याम जोशी और डी शेखर जोशी। तो इसका जो सही आंसर है, सात के लोग रचना है शेखर जोशी जी की। ठीक है, तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखिए, यहाँ से कुछ आपको उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, राज्य में किसने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि तैयार की? ए मोहन बिष्ट, बी कुंवर सिंह नेगी, सी गौरी दत्त और डी भैरव दत्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी कुंवर सिंह नेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट्थ है, ब्राह्मी ताल किस जनपद में है? ए चमोली, बी नैनीताल, सी उत्तरकाशी और डी टिहरी। तो जो ये ब्राह्मी ताल है वो है उत्तरकाशी जिले में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी उत्तरकाशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए, कनकोड़ा खाल क्षेत्र किस जनपद में स्थित है? ए पौड़ी, बी चमोली, सी नैनीताल और डी अल्मोड़ा। तो जो ये क्षेत्र है वो है चमोली में, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जहांगीरनामा में किस परमार शासक को मुगल शासक द्वारा घोड़े तथा हाथी उपहार देने का उल्लेख मिलता है? ए श्याम शाह, बी महिपत शाह, सी मान शाह और डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में मिलता है जहांगीरनामा में? किस परमार शासक का उल्लेख मिलता है ऐसा? तो उसका आंसर है ए श्याम शाह। अगर चंद शासक की बात की जाए तो ऐसा ही उल्लेख जो है जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद का मिलता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में शहीद केसरी चंद मेला किस तिथि को आयोजित होता है? ए 5 सितंबर, बी 3 मई, सी 23 अप्रैल और डी इनमें से कोई नहीं। तो शहीद केसरी चंद मेला 3 मई को लगता है। ठीक है, तो ये जो थे शहीद केसरी चंद, ये 1945 में महज 24 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे, तो इसलिए जो ये मेला लगता है वो 3 मई को लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? ए वृत्त हिमालय, बी शिवालिक, सी मध्य हिमालय और डी लघु हिमालय। तो
हिमाद्री के नाम से जाना जाता है वृत्त हिमालय को। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय स्थित है ए देहरादून में, बी अल्मोड़ा में, सी नैनीताल में और डी श्रीनगर में। तो जो ये संग्रहालय है गिरिजा किशोर जोशी वो है अल्मोड़ा में। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नैनीताल स्थित राजभवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ये पूछा जा रहा है कि राजभवन जो है वो किस वर्ष जो है बनकर तैयार हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास 1897, 1899, 1900 और डी 1905। तो जो ये है राजभवन जिस वर्ष बनकर तैयार हुआ वो वर्ष था 1900। ठीक है, पर अगर ये पूछा जाए कि राजभवन की नींव किस वर्ष पड़ी तो वो पड़ी थी 1897 में। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, आपको इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है उत्तराखंड का। तो देखिए इसको, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ए के एम जोसेफ, बी आर वी मलिमा, सी रमेश रंगनाथन और डी आर एस चौहान। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी आर एस चौहान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे। कौन सा मेघ वायुमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। ए पक्षाप मेघ, बी स्तरी मेघ, सी कपासी मेघ और डी वर्षा स्तरी मेघ। तो इसका जो सही आंसर है वो है पक्षाप मेघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आप इसको शॉर्ट में सेबी जानते होंगे। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें पूछा जा रहा है स्थापना कब हुई। स्थापना की बात की जाए तो 1988 में इसकी स्थापना हुई, 12 अप्रैल अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए। और अगर पूछा जाए कि इसको वैधानिक मान्यता कब मिली तो वैधानिक मान्यता इसको मिली है 1992 में। ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, किसी भी तरह आ सकते हैं। इस समय पूछा जा रहा है स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1988 में। अगर वैधानिक मान्यता की बात की जाए तो 1992 में इसको मान्यता मिली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री आवास किस नाम से जाना जाता है। ए शीतल निवास, बी ब्लू वाटर, सी ब्लू हाउस और डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ब्लू वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम कब शुरू किया गया। ए ऑप्शन है 1972, बी 1976, सी 1979 और डी 1990। ठीक है। तो ये जो है ये अधिनियम शुरू किया गया वो किया गया 1990 यानी कि 1989। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस शासक को विरोधाभास का मिश्रण के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप ऑप्शन देखिए पहले, ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी कुतुबुद्दीन, सी अकबर और डी औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ए मॉल्थस, बी रॉबिन्सन, सी रिकार्डो और डी एडम स्मिथ। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी को ही पता होगा। तो इसका आंसर है डी एडम स्मिथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा है और भारत में है, तो आपको राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए केरल। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 78, यानी कि आर्टिकल 78 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन है
कि आपके पास ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जो ऐसी सीरीज़ होती है, अगर जिसको आती है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको नहीं आती मैं उसको ये बता दूं कि कुछ जो इस टाइप की सीरीज़ होती हैं इनको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप इनको गिन लीजिए कितनी है ये, ए बी ए इस तरह से लिखा गया है, देखिए इसको, ठीक है, बी ए और उसके बाद क्या लिखा है, फिर डैश है और फिर ए बी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको गिनने हैं ये कितने हैं, ठीक है, आप इनको गिनिए, ये 12 होंगे। तो आप इनको ऐसे इस तरह से इनको जो है इसमें स्लैश कर लीजिए। तो आपका जो ये तरीका है, ये आपके जो फिलअप्स हैं वो आसानी से भर जाएंगे, ठीक है। देखिए ए बी आपको यहाँ पर मिल गया ए बी, तो वैसे ही जो ये सीरीज़ भरी जाएगी वो ऐसी भरी जाएगी, ए बी, फिर ये ए बी है, फिर यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, फिर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है, फिर बी, फिर ए, ठीक, उसके बाद बी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक पुरुष का परिचय करते हुए, ये ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक पुरुष का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए है भाई, बी पुत्र, सी पिता, डी चाचा। तो जो इसका ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। कहीं कहीं जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका जो आंसर है वो है बी पुत्र, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इकलौती वर्ड नहीं लिखा होता, ठीक है, तो उनका रिलेशन जो है बेटे और मौसी का भी हो सकता था, पर यहाँ पर जो रिलेशन है वो माँ और बेटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा पुत्र, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन ये थे, आपको इनको सॉल्व करना है। अब आपके जितने भी मार्क्स आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।